वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो अभी तक हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में किया था कि कैश बुक का हमें बैलेंस गिवन होता था, उसको हमें पासबुक के अकॉर्डिंगली मिलाना होता था। जो भी कम ज्यादा हमें करना होता था तो वो कैश बुक में ही करना होता था। जो भी एडजस्टमेंट करनी होती थी कैश बुक में करनी होती थी। और थोड़ा सा हमें यह भी पता लग गया था कि कैश बुक में कोई चीज डेबिट हुई इसका मतलब प्लस हुई, कैश बुक में कोई चीज क्रेडिट हुई इसका मतलब माइनस हुई कैश बुक में से। ठीक है। और एक हमें यह भी यस पता सर। लग गया था कि डेबिट बैलेंस कैश बुक का मतलब है हमारा कैश एट बैंक यानी पॉजिटिव बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट। ठीक है। तो अब हमारा ये एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका कैश बुक वाला। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाएगा व्हेन देयर इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन। उस केस में हमें कम ज्यादा कैश बुक में नहीं करना है, पासबुक में ही करना है। क्योंकि पासबुक का बैलेंस आपके हाथ में है, जो बैलेंस आपके हाथ में होगा उसी को ही आप दूसरे के अकॉर्डिंगली चेंज करोगे। या हम दूसरे में ये भी कह सकते हैं कि जो अभी हमने किया है उसका बिल्कुल रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। वो मैं बस समझाऊंगा आपको, आपने ऐसे रटना नहीं है। थोड़ा सा हमें ये भी पता लग गया कि कैश बुक का अगर हम डेबिट करेंगे कोई चीज कैश बुक में तो वो प्लस होगी। तो ये सोचने वाली बात है कि पासबुक में अगर कोई चीज क्रेडिट होगी तो वहां प्लस होगी। यानी कैश बुक में कोई चीज डेबिट होगी तभी तो पासबुक में वो क्रेडिट होगी। मतलब यस कैश बुक में कोई सर। चीज डेबिट करेंगे तो वो प्लस हुई, पासबुक में कोई चीज क्रेडिट करेंगे तो वो प्लस होगी। कैश बुक में कोई चीज क्रेडिट की वो माइनस की थी हमने, लेकिन पासबुक में कोई चीज क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे तब माइनस आएगी। सर उसके बाद तभी हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग का अगर बैंक अकाउंट बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। हाँ, उसके बाद कैश बुक का पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको पॉजिटिव बैलेंस मानते हैं हम, यानी कैश एट बैंक मानते हैं। पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। यानी कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट बराबर होता यस है। तो सर। अभी हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसमें डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। From the following information supplied by Sanjay prepare his bank reconciliation statement as on 31st December 2017। एक तो हमें डेट को जरूर अपने माइंड में रखना है क्वेश्चन करते टाइम, क्योंकि इस डेट के बाद जो काम हुआ इसका मतलब नहीं हुआ इस डेट से पहले जो काम हो चुका, कोई कैश चेक डिपॉजिट हो चुका है तो इसका मतलब वो हो चुका। इस डेट के अगर 1 जनवरी को भी होता है ना तब भी उसको ये मानेंगे कि चेक नॉट डिपॉजिटेड टू बैंक। ठीक है, डेट यस जरूर सर। याद रखनी है। पहले हमें दिया हुआ वैसे ही कॉलम बनेगा पर्टिकुलर, ऊपर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट या एज ऑन 31 दिसंबर 2017 प्लस आइटम माइनस आइटम, ये जरूर लिखना है इसके स्टेटमेंट, इसके परफॉर्म में मैं आपको पूरा। अब वन बाय वन हम करते चलेंगे इसका। पहले है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। मैंने आपको ऊपर भी अभी समझाया था, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है अगर पासबुक का दिया हुआ है इट मींस इट इज अ डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहाँ ओवरड्राफ्ट एज पर यस सर। पासबुक भी बोल सकते हो इसको आप। दोनों तरीकों से लिखोगे कॉपी में ताकि आपकी याद रहे। हमने तो प्रैक्टिस करनी है ना। इसको डेबिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ऐसे लिखोगे आप, फिर आपको माइंड में बैठ जाएगा बिल्कुल ये। डेबिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज इक्वल टू, अब डेबिट बैलेंस है माइनस वाला बैलेंस है तो ये माइनस साइड आएगा। कैश बुक का डेबिट प्लस वाला होता था, पासबुक का डेबिट बैलेंस माइनस वाला होता है। अब नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8750। अब इसका हम एग्जांपल लेंगे कैश बुक पासबुक, ऐसे ही बनाएंगे रफ पेज पे। सर ये पासबुक का वो माइनस वाला क्रेडिट साइड होगा कि डेबिट? क्रेडिट डेबिट तो है नहीं, प्लस माइनस है तो नहीं सर, वो माइनस वाले को सर क्या मानेंगे? डेबिट। डेबिट।
ओके सर। अब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने तो 8750 चेक इशू कर दिए, लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। पहले हम क्या करते थे, इसमें वापस ऐड कर देते थे। अब हमें बैलेंस तो पासबुक का गिवन है ना, तो माइनस कर देंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे, सर फिर से। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट माइनस में, क्योंकि हमारी कैश बुक से माइनस हो चुके हैं, पासबुक से माइनस नहीं हुए। अब बैलेंस हमें ऊपर इसका दिया हुआ, तो हमें तो इसके अकॉर्डिंगली कैश पासबुक का बैलेंस मिलाना है, तो माइनस तो पासबुक में से ही करना पड़ेगा ना। जब हमारे पास यस कैश सर। बुक का बैलेंस है ही नहीं, उसमें ऐड कैसे कर सकते हैं हम। यस सर। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिट कराए बैंक में लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुए। यही पासबुक बैलेंस पासबुक का दिया हुआ, हमने 10,500 के चेक डिपॉजिट कराए लेकिन यहाँ नहीं हुए, तो यहाँ प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नोट सेंट फॉर बैंक फॉर कलेक्शन, हमने 2,000 रुपए के चेक तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन यहाँ भेजना भूल गए, तो प्लस कर देंगे ये भी नोट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका मतलब बैंक में जमा नहीं हुए वो। कैश बुक में हमने बढ़ा दिया, पासबुक नहीं बढ़ी तो पासबुक भी, क्योंकि हम ये रफ पेज पे कर रहे हैं ना, एक एक सिंगल पेज पे कर रहे हैं, बैंक में नहीं इसको एडलेस कर रहे हैं हम, मिला रहे हैं एक पेज पे इसको। सर इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये सर होता है, बीआरएस हमें ये वाला। पता लग जाता है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ। अगर तो ये गलती है कि चेक इशू किया प्रेजेंट नहीं हो जाएगा, प्रेजेंट 2-4 दिन में। अगर कहीं ऐसा है कि हमने चेक डिपॉजिट कराने भेजा और या कैश डिपॉजिट कराने भेजा और लेकिन उसने जमा ही नहीं कराया, वर्कर ने अपने अकाउंट अपने खाते में डाल लिया वो, ओ। फ्रॉड पकड़े जाते हैं इससे। मतलब अगर तो इस तरीके की मिस्टेक है या कोई टाइम का गैप है तो वो तो हो जाएगा कवर। लेकिन अगर कोई ऐसी एंट्री मिल जाती है कि हमने किसी वर्कर को 50,000 रुपये डिपॉजिट कराने के लिए कहा था, लेकिन वो हमारे से तो ले गया, बैंक में एंट्री नहीं आई वो। तो सर हम लोग उसके लिए बैंक को बीआरएस देंगे कि? हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है बैंक की स्टेटमेंट का मिलाना मिलाना एक दूसरे से, कैश बुक और पासबुक को आपस में मिलाना, मैच करना। यस सर। नेक्स्ट आपका आ गया बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। देखो कैश बुक, पासबुक, बैलेंस पासबुक का दिया हुआ, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, यानी 200 रुपये यहाँ से माइनस हो गए होंगे, पासबुक में डेबिट हुए ना, पासबुक में डेबिट का मैंने अभी बताया था माइनस होना होता है। लेकिन यस यहाँ सर। हमें पता नहीं लगे, बैंक हमें घर थोड़ी इन्फॉर्म करने आएगा 200 रुपये डेबिट हो गए, तो हम यस वापस सर। उसको रफ पेज में ऐड कर देंगे रिकंसिलेशन करते टाइम, क्योंकि बैलेंस हमें पासबुक का दिया हुआ है। ओके सर। उसके बाद प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बैंक ने हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंगली पेमेंट की 1980 की, यहाँ से माइनस हो चुके हैं, यहाँ नहीं हुए, तो यहाँ वापस ऐड कर देंगे इसको। उसके बाद बिल डिस्काउंट कराया था हमने बैंक में नवंबर में, डिसओनर हो गया था, नोटिंग चार्जेस 100 रुपये बैंक ने पे किए, तो यानी ये देखो कैश बुक और पासबुक, बैलेंस पासबुक का दिया हुआ, हमने तो यहाँ 3,000 रुपये बढ़ा दिए थे, लेकिन डिसओनर होने की वजह से यहाँ बढ़े नहीं, यस सर। बैंक तो वहां पे भी पढ़ाना होगा। वहां भी प्लस करने पड़ेंगे 3,100, क्योंकि यहाँ से तो एक तो 3 बढ़े नहीं, उल्टा 100 कट गए हमारे से डिसओनर चार्जेस, तो यहाँ 3 का इम्पैक्ट आएगा, यहाँ 3,100 का आएगा। यस सर। नेक्स्ट आपको जब, ये तो ओवरड्राफ्ट का था, नेक्स्ट इसमें है जब आपको क्रेडिट बैलेंस एज पर
कैश बुक गिवन हो या पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो 13 एग्जांपल देखेंगे। ऑन 31st March 2018 बैंक रिकंसिलेशन, बैंक पासबुक ऑफ मोहन शोड 15,000 क्रेडिट बैलेंस। तो इसको तो प्लस में लिखेंगे 15,000 को। फेवरेबल बैलेंस भी यस बोल सर। सकते हैं उसको, क्रेडिट बैलेंस भी बोल सकते हैं, या कैश एट बैंक भी बोल सकते हैं एज पर पासबुक। सेकंड इसमें आइटम थी कि बिफोर द डेट, यानी 31 मार्च से पहले बैंक इशू किए चेक 8,000 का, इसमें से 3200 के चेक अभी तक प्रेजेंट हुए हैं। तो इसका मतलब 4800 के चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। यानी यस यहाँ तो सर। 8,000 डिपॉजिट कराए, यहाँ 4800 ही, यहाँ 3200 के हाँ। ही प्रेजेंट हुए। तो 4800 और प्लस कर देंगे इसमें। प्लस करेंगे माइनस करेंगे क्या करेंगे, एक बार इशू किए थे ना, सॉरी, इशू किए थे, इशू डिपॉजिट नहीं किए थे। तो इशू यहाँ से माइनस हुए 8,000, यहाँ से माइनस हुए 3200, तो यहाँ से 4800 और माइनस कर देंगे। इशू करने का मतलब माइनस हो गया ना, कैश बुक में से 8,000 माइनस हुए, पासबुक में से सिर्फ 3200 माइनस हुए। तो 4800 और माइनस करेंगे क्योंकि बैलेंस पासबुक का गिवन है हमें। ए चेक 2200 पेड बाय हिम इनटू बैंक, ये कैश बुक पासबुक। 30 ये 2200 का हमने चेक डिपॉजिट कराया बैंक में 26 मार्च को, लेकिन अभी तक जमा नहीं हुआ, डिपॉजिट नहीं हुआ, तो प्लस कर देंगे। यस सर। He had also received a check 500, which although entered by him in the bank column of cash book, omitted into to be paid into बैंक। इन्हें का एक चेक रिसीव किया था, हमने कैश बुक में तो एंट्री कर दी उसकी, लेकिन यहाँ भेजना भूल गए, तो प्लस कर देंगे। जब यहाँ डिपॉजिट हो गया तो वहां भी प्लस करेंगे इसको। 1750 रिसीव्ड किए थे चेक, बैंक में डिपॉजिट भी करा दिए, लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए। यानी हमने 1750 के चेक यहाँ तो डिपॉजिट करा दिए, 1570 के चेक यहाँ तो तो डिपॉजिट सर करा इसे दिए। माइनस करेंगे। हाँ, यहाँ नहीं हुए तो यहाँ से भी माइनस करेंगे इसको। देर वॉज क्रेडिट 150 इंटरेस्ट, 150 रुपये यहाँ क्रेडिट था। क्रेडिट का मतलब करंट अकाउंट में बैंक में प्लस था, यहाँ नहीं है तो माइनस करेंगे। 25 रुपये डेबिट थे, यहाँ से माइनस हुए हुए थे, यहाँ नहीं थे तो प्लस करेंगे इसको। सब वो डेबिट वाले एक बार फिर बता दीजिए। पासबुक में कोई चीज डेबिट हुई तो माइनस हुई, करंट अकाउंट में बोला ना इसने। यस सर। देर वॉज क्रेडिट 150 फॉर इंटरेस्ट इन ऑन करंट अकाउंट एंड डेबिट, इसी की बात कर रहा है वो 25 रुपए की। जो प्लस हुए थे वो माइनस कर दिए, जो माइनस हुए थे वो प्लस कर दिए। ये आज हमारी बीआरएस कंप्लीट हो चुकी है पूरी।